क्योंकि कल मैं अपॉइंटमेंट था तो इसलिए। तो आपने सिस्टम के ऊपर वीएस कोड वगैरह सब डाउनलोड कर लिए? सर अभी वीएस कोड ही डाउनलोड किया ना मैंने। हम्म, ठीक है, चलें ये जो स्टेप्स हम जीरो से करने लगे ये सारे स्टेप्स इसी तरह फॉलो करें। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप सब डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लें। आप सब डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लें। और इसको फर्दर कोई नेम दे देते हैं जी। आज हमने करना है कंडीशनल कंडीशन, इसका नाम देते हैं। इस फोल्डर को ओपन कर दिए, फोल्डर बना के फोल्डर को नेम देके इसे ओपन कर लें। सारे सारे साथ साथ करें। सारे यहाँ तक कर लें। सर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके आपने फोल्डर बनाना है। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाएं और न्यू पे फोल्डर पे क्लिक करें, फोल्डर बन जाएगा आपका। फोल्डर पे आपने क्लिक करके फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर को एक नेम दें और फोल्डर को ओपन कर, डबल क्लिक करके ओपन करना है। फिर इस चीज को हम एड्रेस बार कहते हैं। ये जो टॉप पर जहाँ पे फोल्डर का नेम लिखा होगा ना, इसे एड्रेस बार कहते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपने टाइप करना CMD और एंटर प्रेस कर देना। एक ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी। उस ब्लैक विंडो में आपने कमांड टाइप करनी जो उस फोल्डर को उस कोड एडिटर में ओपन कर देगी। वो कमांड है कोड स्पेस डॉट। जल्दी से करें। यहाँ तक कर लिए। कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करेंगे तो ये फोल्डर आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। जी जरूर, यहाँ पे कर लिया आपने ये काम। सर मेरे को फोल्डर बना के उसका नाम दिया था। उसको ओपन करें ना। ओपन करके, ओपन करने के बाद आपने क्या देखे ना, इस तरह ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद इसे एड्रेस बार कहते हैं। एड्रेस बार पे क्लिक करें, यहाँ पे टाइप करें CMD, एंटर प्रेस करें। इस VS कोड में हमने इस लेफ्ट साइड बार पे माउस ले आके ये फर्स्ट आइकन है आपका फाइल बनाने का। जैसे फाइल बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बना लिया कंडीशंस डॉट पाई। कंडीशंस कंडीशंस डॉट पाई। डन। कंडीशंस डॉट पाई। कंडीशंस डॉट पाई। कंडीशंस डॉट पाई बनाए। सर मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप फॉलो करेंगे तो समझ आएगी ना। आप स्क्रीनशॉट भेजें आप ग्रुप में कहाँ तक पहुंचे। ग्रुप में पिक्चर भेजें कि आपने कहाँ तक किया है।
आपने कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी? ठीक है, ये ऊपर एड्रेस बार है ना, जहाँ पर आपने फोल्डर का नाम लिखा है, हमें क्या लिखा है, ये एड्रेस बार है, इसे क्लिक करें। ये एड्रेस बार, इसे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप करें CMD। अच्छा, जो मैक यूज कर रहे हैं ना, मैक वाले जो है वो डायरेक्ट VS कोड को ओपन करके, मैक के लिए मैंने कल स्टेप बताए थे, मैक के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। जो मैक वाले यूजर्स हैं वो डायरेक्ट VS कोड ओपन करके, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने डाउनलोड किया था, वहां पर टॉप लेफ्ट साइड पे फाइल, ओपन फोल्डर, और अपना वो फोल्डर ओपन कर लें। मैक वाले जो है, ये चूज करके सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उनका फोल्डर ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट जो मैक वाले हैं। यहाँ पर हमदान आपने कमांड टाइप करनी, कोड स्पेस डॉट ये लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो फोल्डर VS कोड ओपन हो जाएगा। सर कोड में ओपन हो गया है। डन है, बस अब आप इसे फॉलो करें। इसका दूसरा जो तरीका है वो प्रेफर्ड नहीं है, उसके रीज़न ही कि कल को हमें जाकर टर्मिनल से ज़्यादा एक्सपोजर होगा हमारा, उस वक्त कंफ्यूजन पैदा होती हैं फिर कि हम किस फोल्डर में हैं। Got it? अच्छा, अब इसके बाद इस साइड बार पे आपने ये इस आइकन पे क्लिक करके फाइल बना लेनी, जैसे conditions.py, और राइट साइड पे अब हम कोड लिखेंगे उसका। आज हमने कमेंट हम लिख रहे हैं, आज हमने जो चीज़ करनी है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या करना है? कंडीशनल स्टेटमेंट। आज हमने करना है कंडीशनल स्टेटमेंट। गॉट इट? किसी को पता है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? सर किसी भी सिनेरियो में जहाँ पे चॉइस आ जाए ना, वहाँ पे हम कंपाइलर को ये कंडीशंस यूज करते हैं कि अगर ट्रू है तो उसको परस्यू कर दें, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट होती है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हुई थी वो पर्टिकुलर ब्लॉक को कोड नहीं चलेगा। जैसे मिसाल ले लें, हम यहाँ पर एक केस लिखते हैं, एज इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 19। हमने एक कंडीशन लगानी है, अगर एज ग्रेटर देन 18 हो तो उसको कहेंगे जी यू आर एलिजिबल या यू आर नॉट एलिजिबल वगैरह। हम लिखेंगे इफ, वही सेम वर्ड है इंग्लिश का, इफ, अगर मैथ के कोई, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो कॉलन लगाकर आपने एंटर प्रेस करना, नीचे कमांड टाइप करनी प्रिंट यू आर एलिजिबल। अच्छा, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट किया था कल? अच्छा, वेरिएबल्स पहले करने को वेट करें, वो शायद आई थॉट कि हमने वेरिएबल्स करनी है, वेरिएबल्स पहले करने। आप बताएं वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? वेरिएबल्स का बताएं क्या होता है? To store specific value in a space. वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, जब हम किसी मेमोरी लोकेशन को एक नेम दे देते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नेम देते हैं एज इज इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड पे उसका नेम होता है, राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है, मतलब 19। अब जहां जहां हम प्रिंट लगा के एज लिखेंगे उसका मतलब होगा कि जी ये 19 प्रिंट हो रहा है। हम इसका जो है इसको रन कर लेते हैं टर्मिनल पे, टर्मिनल पे करके ये देखिए रन किया, ये प्ले आइकन पे क्लिक करके, तो ये देखें 19 आ गया। गॉट इट? हमने तो सिर्फ एज वेरिएबल का नाम लिखा लेकिन 19 आ रहा है। गॉट इट? तो ये वेरिएबल्स का कौन सा, अब अगर हमें सिर्फ मैनिपुलेट भी करना, हम कहते हैं जी एज +2 हो जाए तो +2 होके अब प्रिंट होगा। ये देखें जरा, +2 होके प्रिंट हो जाएगा। ये देखें 21 हो गया। बट इसी तरह अगर हम एक और वेरिएबल बनाए, हम कहते हैं जी ऑब्टेन्ड मार्क्स इज इक्वल टू 858, टोटल मार्क्स है 1000। तो इसको प्रिंट में हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पहले ABCD कर देते हैं, A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 5, और हम प्रिंट में लिखते हैं प्रिंट, जहाँ पे हम कल 4 + 5 किया था, यहाँ पे अब हम लिखना है A + B, तो ये दोनों का सम हो जाएगा। सेव, ये देखें सम हो गया, 9 आ गया ये। इसी तरह हमने लिखा A - B,
ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए डिवाइड बाय बी, सेव किया तो सारी वैल्यूज अब वेरिएबल से ले रहा है। ये देखें सारा प्लस माइनस हो गया, ये आउटपुट आ रही है, ये देखें 9 -1 20 0 पॉइंट, यहाँ तक कर लें सारे, यहाँ तक कर लें सारे। जी अनिका बताएं। सॉरी आउटपुट जनरेट होने के लिए वहाँ पे पाइथन आगे फाइल का नेम, पाइथन आगे फाइल का नेम डॉट फाइल रन हो जाएगा। थैंक यू। हमदान, हमदान आपका हो गया है, हमने दोबारा वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। सर मेरा नहीं हुआ अभी, जिस तरह मैंने खोला है वैसे आप ऐसा करो वीएस कोड को डायरेक्ट ओपन करो, सर्च बार में सर्च करो विजुअल स्टूडियो, उसको डायरेक्ट ओपन करें, फिर स्क्रीनशॉट शेयर करें जरा। फाइल बनानी है ना, और क्या करना है आपने, तो इस आइकन पे क्लिक करके फाइल बनाए, ये आइकन मैं रोटेट कर रहा हूँ, जिसपे मैंने डॉट लगाया, ये इस आइकन पे क्लिक करें, ये सर्च आइकन से ऊपर इसे क्लिक करें, यहाँ पे फाइल बनाएं, स्क्रीनशॉट भेजें वापस। ना बच्चे आपने किया, उस आइकन को क्लिक नहीं किया ना जिसको मैंने कहा है, ये आप स्क्रीन की तरफ देखें, इस आइकन को क्लिक करें, ये जिस पर हमारा माउस है, इस आइकन को क्लिक करें, फिर स्क्रीनशॉट भेजें, जिस पर हमारा माउस है, एक्सप्लोरर जो है। आप कहोगे बस। जी बाकियों का ऑनलाइन में जितने आई एम एक्टिव इन द ग्रुप, किसी को कोई भी इशू आ रहा है चीजें वो ग्रुप में शेयर करें, तो आई एम एक्टिव देयर, ओपन किया हुआ है बस। जितने भी ऑनलाइन में है आपके पास, सर उस तरह का पेज नहीं खोला, उस तरह आपको आपने अब स्क्रीनशॉट भेजा है ग्रुप में, स्क्रीन, हाँ सबसे पहले तो आप ना अपना विजुअल स्टूडियो कोड को डायरेक्ट ओपन करें, सर्च बार पे जाएं, ये देखें जैसे सर्च बार है, यहाँ पे सर्च करें वीएस कोड, ये ऊपर आ रहा होगा, इसे डायरेक्ट ओपन कर लें। कासिम रिजल्ट शो करने के लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे लिखिए पाइथन आगे फाइल का नेम कंडीशंस डॉट पाई, तो फिर उसका रिजल्ट आएगा ना। जारून आप लेफ्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप लोगों ने फाइल सेव भी नहीं करते, कंट्रोल एस से फाइल सेव भी करें, आप ऐसा करें फाइल पे जाके ऑटो सेव ऑन कर लें, इससे हुआ फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी, टॉप लेफ्ट पे जाके फाइल पे जाके ऑटो सेव ऑन कर लें, इससे सेव होता जाएगा। बाकियों का हो गया।
कासिम आपका नाउ डन। आप पहले अपनी फाइल को सेव करें ना, कंट्रोल अपनी कहीं पे क्लिक करके कंट्रोल एस प्रेस करें, आपकी फाइल सेव होगी। पहले आपका कंटेंट सेव नहीं है फाइल में। पहले वो करने के बाद आप जो टर्मिनल आपके सामने ओपन है ना, उसको इधर क्लिक करें। ये देखिए, क्लिक करके कमांड टाइप करिए पाइथन, आगे फाइल का नेम एंटर प्रेस कर देना है, तो वो उसकी आउटपुट शो हो जाएगी। ठीक है, डन है। ठीक है, यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे ना, ये जो जहाँ पर आपका माउस है, न्यू फाइल के लिए ओपन पे क्लिक करें, तो उस फोल्डर को ओपन करना है जिसमें आप काम करना है आपने। जी ओपन हो गया। ठीक है, कंडीशंस पे क्लिक करें हिना एक बार, और यहाँ पर फाइल का आपका आइकन आ जाएगा, फाइल क्रिएट का। फाइल क्रिएट करें कोई सी भी नाम से, if डॉट पाई, बस एक्सटेंशन डॉट पाई होनी चाहिए, फिर यहाँ पे आगे कोड लिखें और क्या। हम्म, ज़ारून आप बाद में लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? यू ज्वाइन एंड देन लीव। यस ज़ारून, आपका रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोड लिखे ना, ये जिसका कोड है, वेरिएबल बनाए एज का, और फिर उसको प्रिंट करें। चले, ये देखिए, दो वेरिएबल बनाए हमने, प्लस माइनस वगैरह उनको करवा लिया। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, दो और वेरिएबल बनाते हैं, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, तो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं अब रियल में। यहाँ जैसे एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, हम लिखते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू, फॉर लेंथ 4 है, उसकी विड्थ क्या है, विड्थ उसकी फॉर एग्जाम्पल 5 है या 6 है, तो हम लिखा एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, और आपका एरिया कैलकुलेट हो गया, एरिया को हमने प्रिंट कर लिया, सेव किया। आप पैरों से ये देखिए, एरिया 24 आ गया, 4 इंटू 66 24 होता है, ये एरिया आ गया। ठीक है, ये करें। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, उधर से सर आप देख लें। shit, ठीक है। प्लीज गाइड करते हैं आप। कासिम, इसमें पाइथन आगे फाइल का जो नेम है ना, आपने स्पेस नहीं दी इनके दरमियान, और हमदान आप कौन से हैं? परफेक्ट हमदान, बिल्कुल ठीक है। आप ये आपके सामने ओपन फोल्डर लिखा होगा, वो लिखा आ रहा है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करके वो फोल्डर जो ओपन करना है ना, उसे चूज करना है बस। दैट्स फाइन नाउ। कोई भी कर सकता है, कोई भी।
जो अभी आपने बनाया था ना राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पर जिसका नाम वो उसे चूज करना था। पिक्चर भेज दो। हाँ, देखो। कासिम आपने पाइथन हमदान आप फोल्डर चूज के नीचे से फोल्डर भी तो ये फोल्डर चूज क्लिक करें फिर फोल्डर खुद वीएस कोड ओपन हो जाएगा। हम्म, आप प्ले वाला आइकन हाँ ठीक है। फाइल बनाए साइड बार में ये साइड बार में माउस लेके जाए यहाँ पर ये आइकन है फाइल बनाने का क्लिक करके फाइल बनाए किसी भी नेम से लेके नेक्स्ट पे एक्सटेंशन डॉट पाई होती कंडीशन डॉट पाई इफ डॉट पाई वगैरह। गॉट इट। अभी वेरिएबल्स में आप डाटा जो है ये नंबर में भी रख सकते हैं बूलियन में स्ट्रिंग में भी। अगर स्ट्रिंग में फॉर एग्जाम्पल रखना स्ट्रिंग बूलियन में रखना फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इज रेनी आउटसाइड इज रेनी आउटसाइड इज इक्वल टू फॉल्स या ट्रू। रेनी आउटसाइड में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तो या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा तो इसको हम बूलियन में कंसीडर करते हैं। बूलियन कहते हैं ट्रू या फॉल्स को हर वो चीज जिसमें हम ट्रू या फॉल्स में दो ही पॉसिबिलिटीज होती बूलियन कहते हैं। तो हम वेरिएबल में रखवा सकते हैं इज रेनी आउटसाइड इज एलिजिबल इस तरह के जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज जो है बूलियन में रखी जाएगी। फॉल्स ट्रू ट्रू रख लिया फॉल्स रख लिया। गॉट इट। कासिम आप yes yes new card any name but with the extension of the end tuning is dot py से। कासिम आपने इंस्टॉल किया हो आपके वीएस को भी ये प्ले वाला आइकन होगा इससे एक दफा फाइल रन करें फिर लेट अस नो। ये प्ले आइकन से करें rather than मैन्युअली पाइथन के फाइल का नेम। एक और डाटा टाइप होती है जिसे स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग किसी को आइडिया स्ट्रिंग का क्या होता है डेफिनेशन बताओ क्या होता है। स्ट्रिंग में इंग्लिश वर्ड्स को एज इट इज सेंटेंसेस को एज इट इज नहीं ऐसा मैं 1 2 3 को स्ट्रिंग इंग्लिश वर्ड्स कैसे बन गई है यहाँ ट्रू फॉल्स को कर दिया जाए। जो उसमें क्या कह रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक नहीं न्यूमेरिक आप फर्क करो मैं हम लिखते हैं एज एज वाई की वैल्यू जो 1 टू एज वो न्यूमेरिक वो तो स्ट्रिंग नहीं होती। नहीं बट अगर आपसे कुछ पूछे स्ट्रिंग होता क्या है डेफिनेशन आप उसको एलैबोरेट कैसे करेंगे ये सवाल है। हाँ अच्छा ये तो फिर न्यूमेरिक पूछा ऐसे कैसे हम ये न्यूमेरिक या बूलियन को भी स्ट्रिंग में कर सकते हैं फिर ये आपकी डेफिनेशन में ये बात नहीं है। नहीं आपकी डेफिनेशन वही है ना आप अब आप जो आपने डेफिनेशन बताई है उसमें ये वाले केस का हैंडल ही नहीं किया जिसमें हम नंबर्स या बूलियंस को भी तो स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो एक्चुअली आपने बताया कि स्ट्रिंग में दे सकते हैं बट क्वेश्चन ये कि स्ट्रिंग होती है क्या।
क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग व्हाट आर स्ट्रिंग्स, क्वेश्चन तो ये स्ट्रिंग है क्या? सर डेटा टाइप सर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नहीं, ये तो वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर तो नहीं है। सर इट्स अ टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग उसकी है। देखो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, आप लोग हाथ मान लो, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अब इसमें जो होगा वो इसकी डेफिनेशन पता है क्या है? निगेट करके हर वो चीज जो नंबर बूलियन में ना बयां की जाए वो स्ट्रिंग होता है, बस ये चीज है, इसकी यही डेफिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं नेम इज इक्वल टू जॉन, क्या ये जॉन नंबर है? क्या ये बूलियन है? ये नंबर बूलियन नहीं, इसलिए ये स्ट्रिंग है। गॉट इट? सेव किया, अब हम एज इट इज अगर जॉन को प्रिंट, नेम को प्रिंट करें, सेव किया तो ये देखें जी जॉन एज इट इज जॉन आ गया। स्ट्रिंग की कोई भी चीज एज इट इज शो होगी। अच्छा, स्ट्रिंग में हम मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते नेम मल्टीप्लाई बाय 5, नेम -5, नेम नेम +5, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं जैसे इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट नेम क्या होगा? बूलियन होगा, नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, क्या होगा? हर स्ट्रिंग जो है ना डबल कोटेशन में ऐड लिखी जाती है। एबीसी इंस्टीट्यूट लिखी, ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो डबल कोटेशन में लिखी जाती है। जितनी भी स्ट्रिंग डाटा टाइप, ये टाइप है, द टाइप ऑफ डाटा विच इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, ये डाटा टाइप्स है। गॉट इट? यहाँ तक किसी को ऑनलाइन में कोई इशू है तो पूछते हैं। जी जरून, आपने पता कहाँ से किया? ग्रुप में आना है। हमदान, आपने ये तो एक्सटेंशन है, आप इसकी जगह साथ वाला जो टैब है ना जिसमें मैं एनोटेट कर देता हूँ, इस पे क्लिक करें जहाँ पे मैंने एनोटेट किया ग्रीन से, इस इधर क्लिक करके यहाँ पे आपने टाइप करनी है चीज़ें। ये मैंने एनोटेट कर दिया, ठीक है? मूसा आपने कंट्रीब्यूट किया है, एंड उमैर, मूसा एंड उमैर, क्या लिखा है? जी बिल्कुल, आप लोग कोई बेसिक क्यूरीज है आप बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर दिया करें। इन द मीन टाइम ऑफ टू क्लास भी आप शेयर कर सकते हैं, अगर फॉर एक नहीं तो कोई और रिप्लाई कर दे उसका बटन। चलिए आगे चलते हैं। ये जो स्ट्रिंग होता है इसमें इस पाइथन में तो नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली किसी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, सिंगल कोड से भी करते हैं, डबल से भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है, किसमें? C++ में शायद है ना, सिंगल कोड का का। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं आएगा, कंफर्म कर लेना एक बार दोबारा, नहीं आएगा, वो गलती की हो। अभी हम एक परसेंटेज कैलकुलेटर बनाते हैं यूजिंग पाइथन। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। हम एक वेरिएबल बनाते हैं ऑब्टेन मार्क्स का, उसके अंदर लिख दिया 858। एक हमने बनाया वेरिएबल टोटल मार्क्स का, उसके अंदर लिख दिया 1100। सेव किया, नीचे हमने लिखा
परसेंटेज, क्या परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखने से पहले मुझे आप में से जो एक इस प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन बताएं, मैं प्रॉब्लम आप लोगों की मैथ का अंदाजा हो जाए। इसका आंसर बताएं मुझे, ऑनलाइन में जितने इसका आंसर बताएं मुझे, इसका आंसर क्या होगा? 5 नहीं, बाकी जो रह गए वो भी बताएं। मूसा ने कहा 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। सोच लें, इसका आंसर 1.5 है, 1.5 इसका आंसर। नहीं, वो लिखा बिल्कुल ठीक है, जो आप देख रहे हैं वही इसका मतलब है। इसका आंसर 1.5 भी है और 5 भी है, दोनों वैलिड। बट क्योंकि हमें एक फॉलो करना है, तो मैथ के अंदर आपने एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मैथ रूल। उस रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ऑफ ऑपरेटर सॉल्व होगा, फिर डिवीजन सॉल्व होगी, फिर इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मैथ के अकॉर्डिंग इसका आंसर 5 है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर दें, आप बताएं जरा, अगर इसको ऐसे कर दें, आप बताएं अब इसका आंसर क्या है? ऐसे करके इसका आंसर क्या होगा? अब इसका, हाँ, अब इसका आंसर 1.5 होगा, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होनी है। 7 - 4 पहले सॉल्व होगा, फिर डिवाइड बाय 2 होगा। गॉट इट? अच्छा, अब आपको भी ये बेसिक का तो ठीक है, इसका आइडिया। अब यहाँ पे परसेंटेज का हम फॉर्मूला लिखते हैं। हम लिखते हैं परसेंटेज इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ऑब्टेन मार्क्स, जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे वेरिएबल डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, और परसेंट हमने प्रिंट कर दिया। सिर्फ इतना से कोड कर ले जितना इनफ है। ये देखिए, हम इसको रन करते हैं, ये 78% आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है नीचे। सारे कर लें इसको, जिसका कोई इशू हो तो जरूर लेट अस नो। क्या था करना? देखिए यहाँ पे गलती की आपने, ये सारे आइडेंटिफिकेशन मैटर करती है, या आप उसके इस आइडेंटिफिकेशन खत्म करोगे, उसके स्कोप में चले जाओगे, अपने कंडीशन ठीक करोगे, ये स्पेसिस था खत्म होगी नीचे वाले जहाँ हो गया जी। ऑनलाइन वालों का ये पाइथन में ना, ये आइडेंटिफिकेशन जो स्पेसिंग होती है मैटर करती है। मींस के आप जरा सी ये देखिए, यहाँ से अगर एक्स्ट्रा भी लगा देंगे ना, ये देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगा आपको फौरन। ये कोई वो जावास्क्रिप्ट या दूसरी लैंग्वेज नहीं है जिसमें कि आप खुद समझ जाता है या उसको स्कोप के पास। यहाँ पर स्पेस इसका स्कोप है, स्पेसिंग इतनी सेंसिटिव है ये लैंग्वेज। सारे ये परसेंटेज का निकाल के ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दें एक बार। सेमीकोलन भी ये काम करता है, स्कोप भी फाइंड करता है दूसरे लैंग्वेज। यहाँ पे सेमीकोलन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी जगह पे स्पेस स्पेस सब सेमीकोलन तो वहाँ कर्ली ब्रैकेट से जाओ यहाँ सीखकर, वो कर्ली ब्रैकेट वाला काम ही स्पेसिंग करते हैं। हेलो, जी बताएं निका। मैं स्क्रीनशॉट भेजें जरा।
पिक्चर भेजेंगे तो आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने ना अच्छी बात है, क्योंकि आपकी फाइल रन होगी। आपके साथ इशू ये है कि आपने एक जगह पे प्रिंट का पी कैपिटल किया हुआ है, जहाँ पे आप कोड पढ़ें, जहाँ पे प्रिंट का पी कैपिटल उसके लोअर केस करें, फिर चल जाएगा। लोअर केस करें कासिम प्रिंट के पी को। आंसर तो ना, आप इस टर्मिनल को डिलीट करके ये फुल स्क्रीनशॉट भेजें ना। ये टर्मिनल यहाँ पे डिलीट का आइकन होगा अनिका या जिसका इशू आता, फिर दोबारा प्ले आइकन से इसको दोबारा प्ले करें। हिना आप इसको इंस्टॉल पे यस कर दें, आप इंस्टॉल कर लें पाइथन की एक्सटेंशन को। अब आप सर यहाँ पर ना एक बार आप कैलकुलेट करें पीएमआई को। किसको पीएमआई का पता है? पीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। क्या फॉर्मूला होता है उसका? हाँ? नहीं पता? ये देखो ना, बॉडी मास इंडेक्स जो हम बॉडी वाइज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये देखें, जैसे हम किसी इंसान को कहते हैं आप ओवर वेट, अंडर वेट या ओबीज है, तो किस किस बिल्कुल टाइप सेंसिटिव है फोरम, किस बेस पे कह रहे होते हैं? सिर्फ उसके बीएमआई की बेस पे। ये देखें बीएमआई चार्ट आपने अक्सर देखा होगा, ये हर हॉस्पिटल या डॉक्टर्स या इधर से लगा होता है ये। हाइट को वेट पे डिवाइड करते हैं, वेट को हाइट। वेट डिवाइडेड बाय हाइट। ये देखें, अगर आपका जी बीएमआई 25 से 29 में आ रहा है तो आप ओवर वेट है, हेल्दी है। आप बताएं, आप लोगों का बीएमआई कैलकुलेट करें। आप जाएं बीएमआई कैलकुलेटर, इंटरनेट पे जाएं, बी कैलकुलेटर, अपना वेट और हाइट ऐड करके अपना बीएमआई कैलकुलेट करें, फिर इस चार्ट से कंपेयर करें जरा कि आप ओवर वेट है, अंडर वेट है, क्या है। आप अपना वेट बताएं जी मेरा वेट इतना, हाइट आप सेंटीमीटर में एंटर कर रहे हैं, तो अपने अगर आपको फुट में पता है तो इंटरनेट पे जाएं, उसको फुट से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आप लिखें 5 फीट 10 इंचेस 2 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा आपका। बता, ये कह रहा है कि जी 177.8 सेंटीमीटर बनेगा। ये इधर ऐड कर दें, उसके कैलकुलेट पे क्लिक करें तो वो आपको बता रहा है कि जी आपका बीएमआई आ रहा है 20.6। वो 20.6 इधर आता है, इसमें हेल्दी में आ रहा है। आप हेल्दी हैं, फिर हेल्दी हैं। अपना बीएमआई चेक करते हैं। ये बीएमआई अभी हमने खुद बनाना है पाइथन में, इसका फॉर्मूला लगाकर सारे ये बीएमआई यूज कर लें एक बार। वेट 160 पाउंड बता के दें, मेट्रिक यूनिट में हाँ, आप केजी में अपना वेट बताएं। ये आपका वो सेट करें, क्या चीज दावे से हाइट सेंटीमीटर में आप कट करिए सेंटीमीटर, ऊपर से वो चूज करें। बीएमआई है 8.4, ये उस कैटेगरी में किसी काम वाला है करना। 28.4 आया है आपका, इसमें आता है ये। आप ओवर वेट दोबारा देखो, पता है 31 तो आपका आ जाता है उसको 20 में नहीं है। दोबारा देखो, आप कोई चीज गलत दिमाग में रखो, कंफर्म है, पता है हमें। और हाइट तो 104 नहीं, दोबारा देखिए 6 फीट 2 सेंटीमीटर कितना बनता है? 184 ही ठीक है। वो 20 में आ रहे हो आप, बड़ा फर्क है अपना। 90 को देखो, 90 वेट को वेट 90 कैलकुलेट करें। हाँ नहीं, और कम 85 तक होगा। मैंने अंडर वेट है। आपका आपका वेट और हाइट क्या है? सर मैं 53 और 53।
वेट 55 फीट, आप असल वेट पे आ रहे हो क्या? आपका बीएमआई क्या है? बीएमआई आपका कितना है? लेस देन 18.5 आया है। लेस देन 27%। नहीं, परसेंट यूनिट नहीं आता, ये देखो जरा, यहाँ पर आपने मुझे क्या बताया था, अभी आपका वेट क्या बताया इन्होंने, आपका कैलकुलेट कर लो। 53। 53। हाइट क्या बताई थी आपने? 5 फीट है, 5 फीट को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बनता है 152.4। 152.4 कैलकुलेट पे क्लिक किया तो ये बीएमआई आपका आ गया 22.8। हेल्दी है, और क्या चाहिए आपको? हेल्दी हो आप, फाइन। 22.8 हेल्दी है, देखो हेल्दी रेंज में आ रहा है। चले, अब इसको इसका इसका जो लॉजिक है आप खुद से लिखते हैं, ठीक है? मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला इसका होता है, ये इधर लिखा हुआ है, ये देखें, बीएमआई फॉर्मूला। बीएमआई फॉर्मूला, ये देखें, फॉर्मूला इसका है वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर। नजर आ रहा है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है, ये वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर। हाइट इन मीटर लिखा हुआ है, आपको अपनी 5 फीट 6 इंचेस को मीटर में करना पड़ेगा कन्वर्ट। अब इसको करते हैं इधर, यहाँ पर आपने बना लिया जी आपका वेट कितना है जी। वेट आपने ने कहा जी हमारा वेट जो है ना वो हो गया 70, आपका जी वेट 80 है, गॉट इट। साथ ही वेट, और उसके बाद आपने बताया जी हाइट हमारी जो है ना, हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर जो है ना, बताएं किसको ये 1% बताया उसका कैलकुलेट। कासिम आप बताएं आपकी हाइट क्या है? Right. 5 फीट 4 इंचेस आप कैसे करेंगे? 2 मीटर। ये बनती है इनकी कितने मीटर है? 1.6256 मीटर, 625, 1.6256। और अब इसको फॉर्मूला लगाते हैं, बीएमआई इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा? हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट का स्क्वायर नहीं हो गया? तो यही हमने किया, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इनके दरमियान कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाइए ताकि ये कंबाइंड हो। और इसके बाद इसको प्रिंट करते हैं और इसका बीएमआई देख, बीएमआई प्रिंट कर दिया, रन किया तो इसका बीएमआई है 30.27, मतलब कि जो आपका, आप तो ओवरवेट हो, फिर ओवरवेट नहीं बल्कि आप तो ओबीज में आते हो। कहाँ से वेट किया आपका? मैं सही लिखा है 80? सही लिखा है। बस आप फिर ओबीज हो, ओबीज कैटेगरी में आ रहे हो। वजन कम करें। हाँ, कोडिंग आप क्या, तो वो अच्छा सवाल आ गया उनका जी। वो कहते हैं जी हम क्यों मीटर में इंटरनेट से कर रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं कर सकते? हम इधर लिखते हैं हाइट इन फीट, हाइट इन फीट उधर से लिया। जैसे अभी कासिम बताया जी मेरा 5.4 फीट बनता है, मेरा 4 इंच में 5.4 ही हो गया ना। तो हाइट इन मीटर का फॉर्मूला क्या होगा? हाइट इन मीटर का फॉर्मूला होता है, हाइट इन मीटर का हो गया कि अगर आप हाइट इन फीट को 0.3048 से मल्टीप्लाई करो ना तो वो हाइट इन मीटर बन जाता है। फीट को अगर आप 0.3048 से मल्टीप्लाई करो तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें इंटरनेट भी जाने की जरूरत नहीं, सेव किया, रन किया तो ये आ गया जी 29.53। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगी मेरे का, 5.5 बनेगा, 5.3 बनता है। ये देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये जल्दी से ये बीएमआई कैलकुलेटर बनाए, सारे सारे के सारे अभी बनाए जल्दी से, जितने भी अनिका, कासिम, जारू, खुरम, बनाया, फिर ग्रुप में स्केच कर भेजा, मेरा होमवर्क देखना। 3048 है।
हाँ हाँ जल्दी कर ले सारे सारे कर ले। आपको कोई इशू आ रहा है ना रेड टू सबसे नहीं आपको लेकिन आपने एक्स्ट्रा मैंने आपको बताते हैं एक स्पेस भी गुना है एक स्पेस ऐड हुई है दिस स्पेस हर एक स्पेस में गुना है यहाँ पर यूजलेस स्पेस Sorry for me, I'm meter. ये आपको फॉर्मूला में यूज करना है मतलब वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर इनटू हाइट इन मीटर स्क्वायर ठीक है वैसे ये एक्स्ट्रा स्पेस हाइट मीटर तो हाइट मीटर मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे होगा हाइट मीटर दो दफा एक्सपेंड हाँ वो भी हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल पावर में हाँ बिल्कुल वो भी हो करें यहाँ तक जल्दी आगे 5.3 लिखे ना हमने हमने 5.4 लिखा हुआ क्योंकि एक फीट में 12 इंचेस होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसे उन्होंने कहा 5 फीट 4 इंचेस 4 इंचेस तो 5.4 नहीं होगा उसका सर ये इस तरह हाइट मीटर को मल्टीप्लाई करने के बजाय पावर का कोई कॉन्सेप्ट है पावर का कॉन्सेप्ट भी है अगर आप इसको पावर के कॉन्सेप्ट में लिखना चाहें तो उसका प्रोसेस ही होता है जैसे फॉर हम अपनी बात करते होते हैं कि जी 2 की पावर 5 ले लें तो उसको कैसे लिखेंगे लिखेंगे फ्रेंड 2 डबल एस्टेरिक 5 सेव किया डबल एस्टेरिक के बाद जो चीज आती है उसकी पावर बन जाता है देखो अब इसको रन किया हमने प्ले आइकन से रन किया तो पता लगे देखो 2 की पावर 5 32 आ गया हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि हाइट आप हाँ बिल्कुल आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं हाइट इन मीटर डबल एस्टेरिक 2 ये भी इक्वलेंट तो वही है ये ले ये भी वही मतलब इसका सेव हिना ने क्या कहा है नेक्स्ट स्टेप रन करें ना कोड को रन करें हिना और आउटपुट का स्क्रीनशॉट आउटपुट बताएं अदनान का क्या है हर किसी ने अपना अपना करना है 1.78 79 वेट 25 आपकी किस रेंज में लाया करता है 25 लाया करता है बड़े बॉर्डर पे हो आप ओवर वेट के अदनान तकरीबन आप ओवर वेट की कैटेगरी में लाए कर ही गए हो ओवर वेट की ना अदनान अच्छा ये डिवाइड का ना फॉरवर्ड स्लैश है कासिम आप बैकवर्ड स्लैश लगा रहे हैं ये फॉरवर्ड स्लैश है ये गलती है आपकी और दूसरा वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस नहीं आ सकता ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग वेरिएबल का जो नाम रख रहे हैं ना ये लिख रहे हैं हाइट स्पेस फुट ऑक्टेन स्पेस मास हाइट वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आ सकता मैं इसके रूल आपको याद करने पड़ेंगे ये रूल मैं आपको दिखा देता हूँ इसके वेरिएबल के जो नेमिंग रूल्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे ये अंडरस्कोर लगा लें हाँ स्पेस से नहीं हटना अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं मैं ये रूल आपको बताया मेरी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो ऊपर ब्लॉग आपने निकाल लेना है एक ब्लॉग है नेमिंग वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स एक ब्लॉग लिखा हुआ है नेमिंग रूल्स के बारे में इस ब्लॉग के अंदर ये रूल्स लिखे हुए हैं ये रूल्स पढ़े सारे क्या आपके वेरिएबल इस रूल के अकॉर्डिंग लाई करता है अगर तो लाई करता है तो वैलिड है ये रूल सारे पढ़े स्टार्ट विद सारे पढ़ने से मैं गाइड कर देता हूँ ये 6 स्टेप्स 6 रूल्स ऑफ अ वेरिएबल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सेम होते हैं मुझे ये जो अभी जिनका लेटेस्ट स्क्रीनशॉट है इसका क्या नाम है ये नेम आप लोगों ने अब तक अपने नाम भी नहीं लिखे हुए कि पता लग जाए 80 और 5.3 ओवरवेट आप तो बहुत ज्यादा ओबीज कैटेगरी में लाए ओबीज में लाए थे अनिका यू आर ओबीज according to BMI calculator you are obese Okay, thanks.
कासिम वो इतने बड़ा सा क्या है नेम मेरा हाइटिंग मीटर तो आपने बनाया ही नहीं है। पूरा कोड तो कासिम आपने लिखा ही नहीं। ये देखिए हाइटिंग मीटर आपने बनाया ही नहीं। ये वेरिएबल के भी तो बनाया ना प्रॉपर्ली। सर वो पाइथन की एक्सटेंशन नहीं सारे बेसिक कोड में आसान करने को बता दिया स्लैश वो पाइथन के extension है। इसमें क्या बात है? वो VS कोड का आपका लॉगिन है, गिटहब लॉगिन है, नजर आ रहा है। प्रीटियर एक्सटेंशन में ही काम नहीं करती वो वहाँ पे काम करती है जहाँ पे स्कोप लेवल आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ना हो। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, यहाँ प्रिटेन नहीं काम। स्पेसिंग स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट एक गलत स्पेस तो बहुत सारा कोड कर सकते हैं। अच्छा क्या कर रहा है? सिंटेक्स का एरर आ रहा है, बस अब तो चल गया अभी। कासिम आप अपना जरा वैल्यू तो लिखिए। आप 12 BMI में तो अंतर वेट से भी खींच सकते हैं। आप जरा अपनी वैल्यू देखिए, आप सही लिखी है आपने। है ना, आपने इसके टर्मिनल ओपन करना है ना, कंट्रोल J से आप टर्मिनल ओपन करें और आगे आप लिखें पाइथन और आगे फाइल का नेम जो आपने फाइल का नेम बनाया जैसे conditions.py है तो फाइल रन हो जाएगी। या फिर आप ऊपर आपका प्ले आइकन आ रहा होगा, टॉप राइट पे ये प्ले आइकन आ रहा होगा, इसे क्लिक करके आप रन कर लें। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो हेल्दी तो यहाँ पे मुझे फिर कोई भी नहीं मिला अभी। मेरा सर 22 आपका 22 है, 22 है। अच्छा, आप दोनों भी सर हेल्दी क्या आपका BMI क्या आया है? ज़रून, हाँ ज़रून का हेल्दी था, ठीक है ज़रून तो ठीक है। इसके अलावा दो बस हेल्दी मुझे मिल रहा है। सर आप अपना मेरा हेल्दी में आएगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा। वजन शायद मेरा सही। अच्छा ये तो सेंटीमीटर में करना है। हम अपने सॉफ्टवेयर में करते हैं ना, उधर करने की क्या जरूरत है। हाइट इन फीट जो है वो 5.10 होगा, वेट जो है वो 75 करीब। सेव किया और इसको रन करते हैं। करेक्ट नहीं है, करेक्ट दिया इसमें 5.10 कुछ तो गलत है, देखें कुछ तो गलती है। तो क्या है 2 सेंटीमीटर करते हैं इसको जरा 177। आपका वेट 75 फिर क्या कम इतना ही है वेट मेरा, बिल्कुल नॉर्मल है वेट मेरा इतनी है। देखो बिल्कुल ठीक है, वेट में 75 ही। उसका लगता है कि 104 है ना? तो अभी वही दे पूछ रहा था इसलिए कि मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अच्छा मीटिंग एंड होगी, दोबारा मीटिंग से करके वेट करें। हाँ? ईको में आ गए हो। 103 वो शूज वगैरह भी पहने होंगे ना, वो अच्छी तरह से निकालो। 100 पूरा कर दो चलो। काम उसी पाइथन पे ही कर रहा है। ओके
30 minutes with the Vinitra. What options will report views नहीं चली क्लास चलने वाली है Foods. चली That's right. क्लास के लिए हाँ तरीका है ना बड़े हैं तो छोटा नहीं है उसको लगना चाहिए 25 और म्यूट दारूना डिस्कशन करना म्यूट अच्छा इसी तरह अब आपका होमवर्क ये कि आप लोगों ने अपने पीएमए के साथ प्रॉब्लम सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स है या कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके आए तो फार्मूलाज है डायरेक्ट मैथ के फार्मूलाज हैं या पाइथागोरस थ्योरम का आ जाता है तो आपने सिर्फ उसका फार्मूला लगाना है क्या फार्मूला पाइथागोरस इज इक्वल्स टू नहीं उसको वो हाइपोटेनस के फॉर्म में बताया ना स्क्वायर इज इक्वल्स टू मुझे सिर्फ हाइपोटेनस निकालना उसका फार्मूला क्या होगा बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर की होल पावर ऑफ 0.5 करें कैलकुलेट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जिनको नहीं पता मैं उनके लिए लिख देता हूँ h स्क्वायर h हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ये देख हाइपोटेन्यूज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर विड्थ का स्क्वायर इनटू 0.5 यही फार्मूला है एज इट इज यूज करना है दो वेरिएबल बनाए लेंथ विड्थ आपको दे दिए यहाँ आप परपेंडिकुलर बेस का नाम रख लें परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा नाम लेंथ विड्थ थी लेंथ विड्थ इस दो वैल्यूज लेके हम हाइपोटेन्यूज निकालें इसका लिखे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आगे फार्मूला सारे करें इसको साथ साथ जिस तरह पीछे वाला किया था सेम एज इट इज को करके फिर कंसोल करें पाइथागोरस से ये स्क्वायर यस स्क्वायर अभी मैंने खुद यही समझाया डबल स्क्वायर की होता स्क्वायर के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी नीचे होगी सेकंड प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी डबल स्क्वायर ठीक है 0.5 से स्क्वायर रूट से आया या स्क्वायर रूट से आएगा स्क्वायर रूट पावर क्या डिवाइड बाय 0.5 कोडिंग में तो हम उसको 0.5 लिखेंगे ना ये लगाएं जरा कैलकुलेट करें हाइपोटेन्यूज क्या कम हुआ है आउटपुट आ चीज करें सर हम जेनेरिक क्यों नहीं कर रहे हैं क्या चीज तो यूजर से पूछ लें आज की क्लास यूजर ना हो गया यूजर से पूछ लें तो प्रश्न नहीं पूछ लें कैसे पिक्चर में डाउट को बात करें नहीं ऐसा पूरा काम है फोकस करें इस तरह फोकस है
बन गया पैसे? बाकी उन सबका भी हो गया ग्रुप में? चलें डन। ठीक है, बस ठीक है। आप ऐसी चीज़ें जो है कोडिंग की कर रहे हैं, कमिंग सेशन में हम थोड़ी सी स्पीड और पिकअप करेंगे। कंडीशन आज हमने कर दी थी, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग अब्जॉर्ब ना कर सकें कंटेंट, फिर हम कमिंग सेशन में। इन द मेन टाइम आपने तो मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व करके आनी यूजिंग पाइथन। वो पैथागोरस तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है, वो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, लेकिन फार्मूला होगा मैथ में, बस उसको आपने यूजिंग कोडिंग आंसर निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक निकालना है, यूजिंग कोडिंग उसका आंसर निकालना है। तो उसके प्लस माइनस करेंगे। एक बार प्लस से एक बार माइनस से, दो दो आंसर आएंगे तो एक बार एक प्लस पे कर लेंगे, माइनस पे कर लेंगे, और क्या ऐसे ही। हाँ, तो ऑनलाइन में किसी का कोई इशू है तो जरूर शेयर कर लें। अच्छा, फोरम पे क्या है? प्लीज गिव द लिंक और द ब्लॉग टू प्लीज द सब। अच्छा, वो दोबारा एसओपीज में मैं उसी को ब्रीफ कर रहा था। अच्छा, मैं भी यही कह रहा था इसी क्वेश्चन में तो क्लास खुरम, ये फर्स्ट टू क्लासेस 1-2 क्लासेस इसी तरह स्लो डाउन होती है, फिर चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं। तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, वो चीज़ वी नो दैट, नो टू वरी अबाउट इट। इज दिस करेक्ट? बिल्कुल है ना, ये आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कुछ गलतियां की हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल यूज किए हैं जो बनाए ही नहीं हैं, बस ये इशू है। बाकी ऑल फाइन। आपका आपका ए वेरिएबल आपने कहीं यूज किया है लेकिन वो बनाया ही नहीं है, ये आपका इशू आ सकता है कॉमन। जैसे आप बात करो, मैंने एक प्रिंट लगा कर, क्या मैंने अभी एक वेरिएबल इंटरेस्ट के नाम का कोई वेरिएबल बनाया है? इंटरेस्ट के नाम का सेव करके उसको रन करते हैं तो एरर आ जाएगा, कहता है इंटरेस्ट इज नॉट डिफाइंड। यही एरर आपका है बच्चों, ठीक है? तो आपको ऐसा वेरिएबल आप यूज करेंगे जो बनाया नहीं है तो एरर आएगा। सर वो मैंने पाइथन तो सॉल्व नहीं किया जैसे आपने देखो आप, आपने पिछले आपको देखा था लेक्चर 1 नहीं में नहीं? सर, यही गलती है ना, जो चीज़ आपको करवाई जा रही है आप उसी को पहले करें ना। आप आपने लेक्चर 1 एक बार तसल्ली से देखना, फिर लेक्चर ये वाला भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में, तो इन दोनों को आपने करना है, आप हो जाएगा इजीली। कोई इशू आएगा तो ग्रुप में ही बस पूछ लीजिएगा। चलो ठीक है। बेसिक वाली क्लास तो आपने स्किप कर दी ना, लेक्चर 1 में यही सारे कुछ जो आज बेसिक वाले हमने किया था, आपने वो क्लास ली नहीं। गॉट इट? तो वो रिपीट कर लें एक बार ना, वो ग्रुप में शेयर्ड है, आप देख सकते हैं उधर से, ठीक है? इसलिए तो रिकॉर्डिंग की जाती है कि आप कल को रिपीट करने जाकर। गॉट इट? सर कल वाली क्लास से ली थी मैंने। हाँ, तो उसे रिपीट कर लेना दोबारा जाकर, रिपीट कर लें। चलिए ठीक है। हाँ, उसी उसी फाइल में फिर अगला कोड लिखना है, जो जैसे जो आज का किया है, फाइल वही वही फाइल है, ठीक है? तो सेटअप का इशू तो होने नहीं चाहिए जी। ये निका बताएं। सर जो आपने फॉर्मूला
क्यों? डबल मल्टीप्लिकेशन साइन का मतलब होता है पावर में लेके जाना। जैसे हम इस फॉर्मूला को ये यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है पावर में लेंथ की पावर 2, विड्थ की पावर 2 और इस ओवरऑल इसकी पावर 0.5 तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट हो जाएगा। डबल एस्टेरिक मतलब पावर, जैसे ए की पावर बी बनाने के लिए ये डबल एस्टेरिक यूज करना होगा। ओके ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन है? फिर आपका भी क्वेश्चन है? एनीवन? Sir, sir, We last have a week, person by the name of Michael in the class. Who is he or she? Christian होगा। Has anyone solved the Michael जो उनकी उसकी भांजे की जो है ये कम बैक? Has anyone solved पूरी मूवी और जो फिल्म है, हाँ But it's quite famous right सीन वो बिल्कुल सेम उत्तर दिया है। वो बिल्कुल गेटअप के बाद इस तरह। हाँ गेटअप के बाद, लेकिन उसकी वैसे भी फेस ओरिजिनल में भी आप उसको सर्च करेंगे काफी सिमिलर है उससे, ज़्यादा फैमिली सेम है। सर जो सर लास्ट वीक का सेक्शन मिस हुआ था मैंने शुगर की वजह से, वो मेकअप कंडक्ट करेंगे या फिर मूवमेंट करेंगे? उसका मेकअप तक होगा वो आगे कुछ। अच्छा ये नेमिंग रूल्स है, जैसे वेरिएबल के नाम में हम ये नहीं कर सकते कि 1 2 3 अली, ये रॉन्ग है। स्टार्ट हमेशा लेटर से होगा वेरिएबल का नाम, या अंडरस्कोर से हो सकता है। फिर वेरिएबल के नाम में आप बाद में लेटर से शुरू करने के बाद आप जितने मर्जी नंबर वगैरह ऐड कर लो, जैसे 1 2 3 जो मर्जी अंडरस्कोर डॉलर, गॉट इट। फिर उसके बाद वेरिएबल के नाम में आप हाइफन नहीं लगा सकते, ये नहीं कह सकते फर्स्ट हाइफन नेम, लास्ट हाइफन नेम, ऐसा नहीं कह सकते, गॉट इट। फिर इसी तरह केस वेरिएबल का नाम है तो केस सेंसिटिव होते हैं, मींस कि आपका जो वेरिएबल का नाम नेम एन स्मॉल के साथ और एन कैपिटल के साथ दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दे आर नॉट सेम। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकती। फिर कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे फर्ज करो यहाँ पर आप अपना नाम कमिश्नर नहीं रख सकते हो, आई नादरा में जाओ तो मेरा नाम कमिश्नर है, दे विल अलाउ यू टू। इसी तरह आप कहो मेरा नाम पाकिस्तान है, दे विल अलाउ यू। यही बात है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं इफ एल्स फंक्शन ब्लॉक क्लास जैसे, जो हम जिनको आप वेरिएबल के नाम पर यूज नहीं कर सकते, गॉट इट। तो ये वेरिएबल के नेमिंग रूल्स हैं। ये ब्लॉग मैं ये ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ब्लॉग का जो लिंक आप लोग इसे पढ़ के नीचे ना इसके बहुत डिटेल कंपैरिजन हुआ है। ये देखिए नीचे डिटेल में गलत और सही का बड़ा कंपैरिजन हुआ है, ये देखिए वैलिड एग्जांपल और रॉन्ग एग्जांपल्स, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। कि आई हैव shared the link, blog link। ब्लॉग का लिंक हो गया, और क्या डिमांड, ठीक है ये और क्लियर हो जाए। चले इन द मीन टाइम माइकल कॉलिन, आपका पूरा नाम क्या है जो माइकल कॉलिन जिसने ज्वाइन किया है? माइकल कॉलिन। आप सबके पास अपना अपना एलएमएस है ना? यहाँ पर एक छोटा सा इशू आ रहा है कि अटेंडेंस को क्रिएट करने पर